ये ओमकारेश्वर जी का में ये अभय घाट है। काफ़ी बड़ा साफ सुथरा है। ये नर्मदा जी के तट पे है और ये कितना सुंदर है। घाट की खूबसूरती सफाई की वजह से ज़्यादा सुंदर है। ये मार्कंडेय आश्रम है। यहाँ का काफ़ी बड़ा आश्रम है ये। हमारे वैदिक कालों में नर्मदा जी का बहुत बड़ा महत्व है। ये नर्मदा जी शिव जी के शरीर से उत्पन्न हुई है, ऐसा माना जाता है। ऐसा शिव पुराण में, नर्मदा पुराण में दिया गया है कि नर्मदा जी शिव जी के शरीर से उत्पन्न होती है और काफ़ी वर्ष तक तपस्या करती हैं और उसके बाद शिव जी से वरदान मांगती हैं कि हमें इस लोगों की मुक्ति का वरदान चाहिए, जिससे हम लोगों को की मुक्ति कर दे सकें। तो शिव जी ने इन्हें तो मुक्ति का वरदान दिया कि आप लोगों को मुक्ति दे सकते हैं और उस समय ये नर्मदा जी की रूप में, नदी के रूप में प्रवर्तित हो गई और ये अमरकंटक से शुरू होती हैं। अमरकंटक का पहाड़ है, वहाँ से शुरू होती हैं और ये जाती हैं गुजरात के समुंदर में ये मिल जाती हैं। इसके 3 राज्य आते हैं, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। इन तीनों में से होते हुए जाती हैं। इनकी परिक्रमा अगर लोग करते हैं तो ये करीब 3500 किलोमीटर की परिक्रमा पड़ती है। तो और लोग इसे करते हैं, कुछ इसे 6 महीने में कर लेते हैं, कुछ 3 महीने में कर लेते हैं, कुछ 3 साल में भी करते हैं। पर इसका विधान है, जब कोई विधान पूर्वक करता है तो 3 साल 13 दिन लगते हैं। तो अगर हर घाट पे या जहाँ पे इसका महत्व है वहाँ पे अगर रुकते हैं तो ये 3 साल 13 दिन, 3 महीने 13 दिन पूरे लग जाते हैं। मगर अगर हम जल्दी करते हैं तो हमारी स्पीड के हिसाब से भी हो जाते हैं। कुछ लोग गाड़ी से भी करते हैं, वो 1 महीने में पूरी कर लेते हैं, 28 दिन में पूरी कर लेते हैं। तो जैसा जिसका भाव होता है उसी तरह करते हैं। हम भी इस परिक्रमा का आनंद लेंगे नर्मदा जी का। यहाँ ढेर सारे पहाड़ मिलेंगे, शहर मिलेंगे और समुंदर तट भी मिलेगा। तो हम इसका आनंद लेते हैं और सुंदर दिव्य स्थानों का भी आनंद लेते हैं। इस नर्मदा जी के दोनों तट पर हजारों तीर्थ स्थल हैं, हजारों नहीं लाखों, पुराणों की माने तो करोड़ों। तो पर अब वो सारे लुप्त हो गए हैं। अभी के टाइम में जो भी है तीर्थ स्थल है, उन वो जितने भी हैं हम उन सबको भी के दर्शन करते हुए चलेंगे। कुछ तट पर बहुत सारे महात्मा भी रहते हैं, हम सारे महात्माओं के भी दर्शन करते चलेंगे। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जी परिक्रमा करने के बाद सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमारी कोई मनोकामना नहीं है, मगर हम भी इस परिक्रमा का आनंद लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस परिक्रमा में क्या क्या रोचक जगह है और क्या क्या कठिनाई आती है। हम सबको दिखाएंगे और आप भी हमारे साथ इस परिक्रमा का आनंद लीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर। अगर पुराणों की मानी जाए तो कहा जाता है कि नर्मदा जी के जल में अगर कोई जीव, पतंगा या कुछ भी, कोई भी शरीर छोड़ता है तो उसे उसकी मुक्ति हो जाती है। उसको या तो मुक्ति होती है या दिव्य धाम प्राप्त होता है। अब हम इस बात का तो पता लगा नहीं सकते क्योंकि ये पुराणों में ही किया हुआ है, पर ये तो बात सच्ची ही है, मानी जाती है। लोगों में धारणा भी है कि यहाँ जो भी कोई मनोकामना लेता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है।
जैसा कि इसमें यहाँ की मानता है, नर्मदा जी के जल में जो भी कोई प्राणी शरीर होता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और जो भी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और ये इतना अच्छा माना जाता है, इसका इतना महत्व है कि जब परिक्रमा करते हैं तो यहाँ के लोगों सेवा करने वालों की कमी नहीं होती है। हम जब आए तो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, बहुत ही आनंददायक टाइम रहा। सब लोगों ने बड़ा मान किया, बड़ा इज्जत दी, और परिक्रमा करने वालों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उससे कोई भी तरीके की समस्या नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। हर तरीके से मदद की जाती है। यहाँ तक कि यहाँ के दुकानदार, यहाँ के लोग हर तरीके से मदद करते हैं, गांव वाले सभी कोई। कहा भी ये भी जाता है कि इस मार्ग में जितने गांव पड़ते हैं सब परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, और इसका महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे यज्ञ इसके तट पे हुए हैं, बलि ने किए हैं और राजा युधिष्ठिर ने किए हैं, तो टाइम टाइम पे सब ने किए हैं। और इसका महत्व पुराणों में भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इसका व्याख्यान नर्मदा पुराण में है और शिव पुराण में भी दिया हुआ है इसका महत्व। तो हम इसके घाटों का महत्व, इसका महत्व सब जगह जानेंगे, और हम देखेंगे इस धार्मिक और आस्था से भरी यात्रा का आनंद लेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर। नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर।